यूट्यूब पर वीडियोस अगर शेयर करनी हो तो हमेशा थर्ड पार्टी ऐप्स जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम डीएम या फिर ईमेल वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। पर अब यूट्यूब इसे बदलने वाला है। यूट्यूब अब खुद का इन ऐप प्राइवेट मैसेजिंग फीचर ऑन करने जा रहा है। ऑन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2019 में यूट्यूब ने इस फीचर को खुद ही बंद किया था, पर अब आयरलैंड और पोलैंड में 18+ यूजर्स के लिए इसे टेस्ट किया जा रहा है। जिनके पास टेस्ट एक्टिव है वो यूट्यूब ऐप में ही किसी भी वीडियो को, चाहे वो लॉन्ग फॉर्म हो, शॉर्ट हो या फिर लाइव स्ट्रीम हो, डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं। शेयर बटन टैप करते ही एक फुल स्क्रीन चैट विंडो खुल जाएगी जहां आप 1-to-1 या ग्रुप चैट स्टार्ट कर सकते हैं। इसी के अंदर फ्रेंड्स चाहें तो रिप्लाई में अपनी वीडियो भेज सकते हैं या फिर सिंपल टेक्स्ट इमोजी से रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। 2019 में जब ये फीचर हटाया गया था तो यूट्यूब ने क्लियर रीज़न नहीं दिया था, लेकिन इंडस्ट्री में यही माना जा रहा था कि लोग इसका यूज़ जो है काफ़ी कम कर रहे हैं। दूसरा जो एंगल था इसे बंद करने का वो था बच्चों की सेफ्टी, क्योंकि अगर प्राइवेट मैसेजिंग का ज़्यादा यूज़ यंगर यूज़र्स कर रहे हों तो मॉडरेशन का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। और यही कारण है कि यूट्यूब ने इस बार इसकी जो टेस्टिंग है वो सिर्फ अडल्ट्स के साथ ही शुरू की है, और यूट्यूब इस बार जो है इसे थोड़ा और स्ट्रिक्ट भी बना रहा है। यानी कि आपको अब इस बार क्या करना होगा, चैट स्टार्ट करने के लिए दोनों यूज़र्स को एक दूसरे को इनवाइट भेजना होगा, ब्लॉक और रिपोर्ट करने का ऑप्शन भी साथ में दिया जाएगा, और मैसेजेस जो हैं वो अनसेंड भी आप कर सकते हैं, और चैट्स भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के अंडर जो है वो रिव्यू हो सकती हैं, जैसे कि कमेंट्स होते हैं या फिर वीडियोस होते हैं। तो क्रिएटर और मार्केटर के लिए इसका एक सबटल बेनिफिट ये हो सकता है कि अगर ये फीचर ग्लोबल लॉन्च होता है तो वीडियो शेयर करना और स्मॉल ऑडियंस ग्रुप के साथ कन्वर्सेशन बिल्ड करना यूट्यूब ऐप में ही पॉसिबल हो जाएगा, जिसका सीधा सा मतलब ये हो सकता है कि जिस तरह से टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसी तरह से यूट्यूब के ग्रुप्स भी बन जाएं। इंगेजमेंट भी अब डायरेक्ट ऐप के अंदर रहने के जो चांसेस हैं वो बढ़ेंगे, यानी आपको प्लेटफॉर्म छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना पड़ेगा। अभी के लिए ये सिर्फ एक टेस्ट फेज में है। अगर डेटा पॉजिटिव आता है तो यूट्यूब इसको एक्सपैंड भी कर सकता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस रहने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहेंगे। इंस्टाग्राम पर 3 मिनट वीडियो क्रिएशन की लिमिट अब खत्म होने वाली है और नई लिमिट 20 मिनट्स की है। दिस इज़ रियली बिग अपडेट फॉर दोज हु वांट टू एक्सप्लेन थिंग्स इन डिटेल। और सबसे इंटरेस्टिंग, रील कैमरा से ही अब इंस्टाग्राम आपको डायरेक्टली 20 मिनट तक के वीडियो रिकॉर्ड करने का ऑप्शन देने जा रहा है। मतलब अगर आपको लॉन्ग एक्सप्लेनेशन, ट्यूटोरियल या बिहाइंड द सीन जैसे कंटेंट शूट करने हो तो अब अलग से फोन कैमरा खोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट भी है। इंस्टाग्राम खुद बार बार कह चुका है कि उनका एल्गोरिदम 3 मिनट से ज्यादा की रील्स रेकमेंड ही नहीं करता। तो इसका मतलब ये है कि आप लॉन्गर वीडियोस को रिकॉर्ड जरूर कर पाएंगे, बस उनकी जो रीच है वो लिमिटेड रहने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए ये फीचर उन क्रिएटर्स के लिए ज़्यादा यूजफुल होगा जो बस अपलोड करना चाहते हैं और वायरल पोटेंशियल उनका मेन फोकस नहीं है। इसके साथ ही कैमरा एडिटिंग एक्सपीरियंस में भी कुछ स्मॉल बट यूजफुल चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि मल्टीपल क्लिप्स एडिट करते वक्त अनडू करना सिंप्लीफाई कर दिया गया है, जिससे लास्ट एडिट क्लिप अपने आप एक टैप में हट जाएगी। ग्रीन स्किन इफेक्ट जो है उसको बहुत स्मूथ कर दिया गया है। टाइमर और काउंटडाउन जो टूल्स हैं उनको इम्प्रूव किया गया है, और टचअप फिल्टर के साथ एक इंटेंसिटी जो स्लाइडर है वो भी लगा दिया गया है, ताकि आप जो है स्किन स्मूथनिंग या ओवरऑल लुक को है कंट्रोल कर सकें। मतलब किस लेवल तक उसकी इंटेंसिटी रखनी है ये आप उसके अंदर अब कंट्रोल कर सकते हैं। तो ओवरऑल आइडिया ये है कि क्रिएटर जो है सीधा इंस्टाग्राम के अंदर ही शूट और एडिट कर सके बिना किसी एक्स्ट्रा ऐप के। लेकिन इंस्टाग्राम ये जरूर कहता है कि अगर आपको बहुत डिटेल एडिटिंग करनी है तो उनका ही एक ऐप है एडिट ऐप, उसको यूज़ करें क्योंकि उसमें बहुत ही पावरफुल एडिटिंग हो जाती है। और क्विक अगर आपको रील्स अपलोड करनी है तो इन ऐप ऑप्शंस को भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया गया है। तो मार्केटर्स और बिजनेस पेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अगर सिंपली देखा जाए तो शॉर्ट रील अभी भी बेस्ट परफॉर्म करती हैं। 20 मिनट रिकॉर्डिंग वाला फीचर जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वायरल कंटेंट बनाना या फिर बहुत ज़्यादा रीच लेना आपका टारगेट नहीं है और आपको सिंपली कुछ एक्सप्लेन करना है तो आप लॉन्ग फॉर्म वाला फीचर यूज़ कर सकते हैं।
सकते हैं। एक्स ने एक न्यूज़ अपडेट रिलीज की है और इस बार डायरेक्टली अकाउंट लेवल ट्रांसपेरेंसी पर फोकस किया जा रहा है। एक्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर अबाउट दिस अकाउंट सेक्शन नाम का जो फीचर है उसको रोल आउट करना शुरू कर दिया है, जहां आप किसी भी प्रोफाइल का बेस लोकेशन, अकाउंट कब बना, कितनी बार यूजर नेम बदला गया और ऐप किस सोर्स से डाउनलोड की गई, ये सब कुछ देख पाएंगे। अब ये किया क्यों गया है, तो इसका रीज़न सिंपल है, बोट्स, ट्रोल अकाउंट्स और फेक आइडेंटिटीज़ को पकड़ना, यूजर्स को थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी देना। अब सबसे बड़ी परेशानी लोकेशन वाले फीचर को लेकर हो गई है। कई अकाउंट्स जो अपने आप को यूएस बेस्ड बताते रहे हैं, अबाउट द सेक्शन में उनकी जो प्रोफाइल है वहाँ पर जापान, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ शो हो रहे हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर ने तो ये भी बोला है कि ये तो ऑनलाइन जो पॉलिटिक्स है उसका जो पूरा गेम है उसको ही बदल कर रख देगा। अभी प्रॉब्लम ये भी है कि ये डेटा हर जगह एक्यूरेट नहीं है। कई यूज़र्स कंप्लेन कर रहे हैं कि उनकी लोकेशन गलत दिखाई जा रही है। एक्स के प्रोडक्ट हेड निकिता बेयर ने भी एडमिट किया है कि पुराने अकाउंट्स का डेटा 100% रिलायबल नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि थोड़ा इसके अंदर टाइम लगेगा, थोड़े रफ एजेस हैं जो ट्यूसडे तक फिक्स हो जाएंगे। और सच बताऊं तो वीपीएन, ट्रैवल हिस्ट्री, पुराना आईपी एड्रेस सब कुछ मिक्स होकर काफ़ी कन्फ्यूज़न जो है वो क्रिएट कर रहा है। फिलहाल ये फीचर सभी प्रोफाइल्स पर विजिबल नहीं है और आप अपनी जो कंट्री को हाइड करके सिर्फ रीजन्स भी इसके अंदर शो कर सकते हैं। ये ऑप्शन यूएस यूजर्स को भी मिल रहा है, जो पहले सिर्फ सेंसिटिव कंट्री के लिए बोला गया था। और ट्विस्ट ये है कि ऐप के कोड में एक और एक्सपेरिमेंटल फीचर मिलाया गया है। तो अगर आप वीपीएन यूज़ कर रहे हैं तो प्रोफाइल पर एक वार्निंग लेबल आ सकता है कि यूज़र का जो कंट्री या रीजन है वो एक्यूरेट नहीं हो सकते। हालांकि अभी कंफर्म नहीं किया गया है कि ये पूरा कब लॉन्च होगा, बट क्लियरली जो है एक्स लोकेशन ट्रांसपेरेंसी को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। अब क्रिएटर और बिजनेस वाली साइड का से जो इसका इम्पैक्ट काफ़ी डायरेक्ट है। अगर आप पॉलिटिकल, फाइनेंस या ग्लोबल ऑडियंस वाली निश में हो तो ऑडियंस की लोकेशन क्रेडिबिलिटी मैटर करेगी। ब्रांड कोलैब में भी एडवर्टाइजर चेक करेंगे कि क्रिएटर का जो लोकेशन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। और ट्रोल अकाउंट से भरे थ्रेड्स में भी ये फीचर काफ़ी बड़ा जो है फिल्टर का काम करेगा। तो फिलहाल अभी के लिए डेटा अनस्टेबल है, इसलिए नेक्स्ट फ्यू डेज़ के अंदर लोकेशन ग्लिचेस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। वीपीएन यूजर्स के लिए भी फ्यूचर में ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रिक्ट हो सकती है। तो ओवरऑल यही कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन एग्जीक्यूशन भी वर्क इन प्रोग्रेस है। एक्स के अबाउट सेक्शन के लॉन्च के बाद व्हाट्सएप कैसे पीछे रहने वाला था, तो व्हाट्सएप ने भी अबाउट फीचर इंट्रोड्यूस कर दिया है। हालांकि ये इंस्टाग्राम नोट जैसा लगता है, लेकिन व्हाट्सएप ने इसे अबाउट नाम दिया है। व्हाट्सएप में आप एक छोटा सा टेक्स्ट अपडेट पोस्ट कर सकते हो, जैसे कि मैं बिजी हूँ या फिर ट्रैवलिंग या फिर डीएम मत करो या फिर कोई और शॉर्ट लाइन जो आप दूसरों को बताना चाहते हो। ये अपडेट अब आपके फ्रेंड्स को दो जगह क्लियरली दिखेगा, एक तो उनके जो है 1-to-1 चैट के टॉप पर और दूसरा आपकी प्रोफाइल पर। इससे बेसिकली व्हाट्सएप पर जो आपका स्टेटस है वो थोड़ा ज़्यादा विजिबल हो जाएगा। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये फीचर एक्चुअली व्हाट्सएप का सबसे पुराना फीचर था, जब मैसेजिंग ऐप्स इतनी एडवांस भी नहीं हुई थी। तब लोग इस अबाउट का यूज़ करके शॉर्ट अपडेट्स शेयर किया करते थे। अब व्हाट्सएप उसी आइडिया को मॉडर्न स्टाइल में वापस ला रहा है। ये अबाउट अपडेट इंस्टाग्राम नोट्स की तरह 24 आवर्स तक विजिबल रहेगा और उसके बाद खुद ब खुद डिसअपीयर हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो टाइमर चेंज करके इसका जो टाइमिंग है वो घटा या बढ़ा सकते हैं। प्राइवेसी भी आपके कंट्रोल में रहेगी। अबाउट सिर्फ कॉन्टैक्ट्स को दिखाना है या फिर पब्लिक रखना है, वो सब भी आप इसकी सेटिंग के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। क्रिएटर्स और मार्केटर्स के लिए इसका एक छोटा सा साइड इम्पैक्ट हो सकता है। आप इस स्पेस को क्विक अपडेट्स, प्रोमो लाइंस या कन्वर्सेशन स्टार्टर्स के लिए यूज़ कर सकते हो। बहुत फ्लैशी नहीं, बट डेली एंगेजमेंट के लिए काफ़ी ये यूज़फुल हो सकता है। फीचर अभी इंस्टाग्राम नोट जैसे एडवांस नहीं है, कोई म्यूज़िक शेयर करने का ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्ट वीडियो लूप नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप ने हिंट दिया है कि अडॉप्शन अच्छा रहा तो इसमें जो है आगे इम्प्रूवमेंट आ सकती हैं। फिलहाल ये मोबाइल यूज़र्स के लिए रोल आउट होना शुरू हो गया और आगे आने वाले दिनों में ये सभी फ़ोन्स के अंदर दिखने लगेगा।